हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 8 नवंबर 2025 है और मैं फाइनली अपना पहला हुडिनी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धेश है और आप में से काफ़ी लोग मुझे मेरे लिंक्डइन पेज से जानते हैं, जहाँ मैं रोज़ हुडिनी ऑब्जर्वेशन वीडियोस पोस्ट करता हूँ। इन वीडियोस को पोस्ट करके मैंने हुडिनी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और इस प्रोसेस में मैं अभी भी और सीख रहा हूँ। कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिन पर मैं हुडिनी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इस चैनल के पीछे और ये ट्यूटोरियल्स बनाने के पीछे का मेन मोटिवेशन ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हो या हुडिनी के लिए, वो सब यूट्यूब, गूगल और बिलीबिली, जो एक चाइनीज़ वेबसाइट है, से सीखा है। मैं बस अपना नॉलेज फ्री में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने फ्री में सीखा तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी फ्री होनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, मैं DNEG नाम की कंपनी में एज अ लीड क्रीचर आर्टिस्ट काम करता हूँ। हम बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और हम पाइपलाइंस भी डेवलप करते हैं। लेकिन ये आज का डिस्कशन नहीं है। गोल ये है कि मैंने इन डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस पर काम करते हुए जो कुछ भी सीखा है वो शेयर करूं। मुझे लगता है कि मैं अभी डेली वीडियोस पोस्ट करने के 500 या 550 दिन पर हूं। मैंने हुडिनी के बारे में जो कुछ भी सीखा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैं आगे भी डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। पहला वीडियो उस पहले डेली ऑब्जर्वेशन के बारे में है जो मैंने शेयर किया था, मिस्टिक फेदर ट्रांजिशन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसा दिखता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी हुडिनी फाइल ओपन है। हम हर एक नोट की डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बेस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है और फिर हम फाइल को देखेंगे। मैंने एक मूवी से रेफरेंस लिया और फिर इसे डेवलप किया। ये टेम्पलेट का एक क्विक ओवरव्यू है। इनिशियल आइडिया ये है कि फेदर्स एक कैरेक्टर की बॉडी के ऊपर ट्रांजिशन कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या क्वाड्रूपेड कैरेक्टर, ये दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ हमने मैट्रिक्स बेस्ड डिफॉर्मेशन का यूज़ किया है और हमने वेक्स रैंगल्स और वॉप्स दोनों का इस्तेमाल किया है। कूल, तो हम वीडियो में डाइव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। मैंने इस फाइल में कुछ टेस्ट्स बनाए हैं। मैं इस फाइल को कुछ दिनों बाद अटैच कर दूंगा ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें। अगर मैं अटैच नहीं करता तो आप अपनी फाइल बनाकर अपने मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फाइल को ड्रॉपबॉक्स लिंक में अटैच करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो एक रैंगल है जिसका मैंने यूज़ किया है। हम कोड की एक्सप्लेनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से आइडिया देने के लिए ये रैंगल इस स्क्वायर को ले रहा है और इस एक्सिस और एंगल रोटेशन की मदद से हम इसे रोटेट और स्केल कर सकते हैं। देखा आपने, ये हम कर सकते हैं। अभी ये y एक्सिस पर है, हम इसे z एक्सिस में बदल सकते हैं। अगर मैं इसे 30 करूं तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से काम करता है। ये वही टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वेक्स कोड में कुछ मामूली मॉडिफिकेशंस हैं जो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट के वीडियो की लिमिट है। अगर आप इस कोड के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इसे अपने हुडिनी में लिख सकते हैं। आप इसे चैट GPT में डालकर उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेक्स और वॉप्स हुडिनी में कैसे काम करते हैं इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम उसके लिए ज़रूर एक सीरीज़ बनाएंगे। लेकिन मेरा इनिशियल आइडिया यह है कि मैं हफ्ते में कम से कम एक ट्यूटोरियल पोस्ट करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ। एक और टेस्ट है जो मैंने किया, सिंपल सा है। हमने एक बॉक्स लिया, एक ट्रांसफॉर्म यूज़ किया और एक ग्रुप बनाया। हमने बेस पॉलीगॉन को ब्लास्ट किया और फिर उससे पॉइंट्स बनाए। मैं ये फाइल ये मानकर समझा रहा हूँ कि जो भी ये ट्यूटोरियल देख रहा है वो हुडिनी से familiar है। जो लोग हुडिनी में नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो स्किप कर दें। फ्यूचर में मैं और भी बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस पोस्ट करूँगा। ये एक इंटरमीडिएट लेवल वीडियो है। तो हमारे पास सेम सेटअप है, हम एंगल के साथ खेल सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्फीयर है और अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम एंगल बदलते हैं तो पिवट वही रहेगा। स्फीयर मूव नहीं कर रहा है, उसका पिवट फिक्स्ड है। अगर मैं इसे 30 करूँ, पिवट अभी भी वही है। अगर आप यहाँ देखें तो फेदर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका पिवट कांस्टेंट है। यही इनिशियल आइडिया है। तो हम यहाँ आते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। जो भी इस फाइल का इस्तेमाल करने वाला है, मैंने अपनी फाइल्स एक कलर कोड सिस्टम के साथ बनाई हैं। आप यहाँ ब्लू और दूसरे कलर्स देख सकते हैं। ये मेरा यूजुअल वर्कफ्लो है सारी फाइल्स में, इसलिए ये familiar रहेगा। अगर आप मेरी एक फाइल पर काम करते हैं तो मेरी फ्यूचर फाइल्स भी आपके लिए आसान और समझने लायक होंगी। तो चलिए टेम्पलेट में चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखते हुए कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि हम उस पर कनेक्ट कर सकें और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये ग्रिड है। मैंने ये ग्रिड बनाई है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम यहाँ फेदर बना रहे हैं। वो फेदर कुछ ऐसा दिखता है। आप एक अलग शेप बना सकते हैं। आप इस फेदर को किसी अलग डेटा टाइप जैसे स्फीयर या टोरस में भी बदल सकते हैं। फिर हमारे पास हमारा कैरेक्टर है। हम यहाँ अपना जेनेरिक मोकैप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। हमने इसे अनपैक किया और जो भी अननेसेसरी डेटा था उसे हटा दिया। फिर हम नॉर्मल्स का यूज़ कर रहे हैं और बॉडी का एरिया कैलकुलेट किया। ये नीचे यूज़ होगा। इससे हमने सरफेस पर पॉइंट स्कैटर किए।
आप एक अलग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे तेज़ प्रोसेस था जो मुझे लगा। इन पॉइंट्स पर हम वो फेदर अटैच करेंगे जो हमने बनाया था, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसे किसी बर्ड या हॉर्स पर कर सकते हैं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर तरह के कैरेक्टर के लिए काम करेगा। आप इसे फ़िश पर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िश के स्केल्स होते हैं और ये फ़िश के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये आखिर में इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। अब आपको वैल्यूज़ के साथ कहाँ खेलना है। अगर आप टेम्पलेट को शुरू से नहीं बनाना चाहते हैं और सिर्फ वैल्यूज़ बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। ये स्केल है। मैंने स्केल को मेंटेन करने के लिए कुछ वैल्यूज़ बदली हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। ये 0.456 कुछ ऐसा है। फिर हमारे पास ये 2 डेटा स्ट्रीम्स हैं। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। मैंने ये पहला वाला ग्रिड पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसे मास्क कहते हैं। फिर एक दूसरा मास्क है। जैसे ही ये लाइन मूव करेगी, फेदर्स का कलर बदल जाएगा। देखा आपने? और उस मास्क के आधार पर हम ट्रांजिशन करेंगे। ये इस तरह से बदलेगा। यही आइडिया है। हमने वही चीज़ कैरेक्टर के लिए भी की। हमारे पास यहाँ एक मास्क है। देखिए, मास्क इस तरह से मूव कर रहा है। ये हमने एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र से किया। इस एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र को टाइम के साथ सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हमने इसे एक सॉल्वर के अंदर रखा। ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है। शायद कैश नहीं है, इसलिए मुझे कुछ फ्रेम्स कैश करने पड़ेंगे। हम जल्दी से पहले 10 फ्रेम्स कैश कर लेते हैं। ये बहुत फास्ट और लाइट है। हम चेक करेंगे कि ये कितना टाइम ले रहा है। उसके लिए एक चीज़ है जिसे परफॉर्मेंस मॉनिटर कहते हैं। मैं हुडिनी में काम करने वाले हर किसी को, चाहे वो आरबीडी हो, वाटर हो या क्लॉथ सिमुलेशन हो, सजेस्ट करूंगा कि वो परफॉर्मेंस मॉनिटर का स्मार्ट तरीके से यूज़ करें, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज्ड फाइल्स में काम करना होता है। अगर आपकी फाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो फ्यूचर में आपके लिए इश्यूज़ होंगे। आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर व्यूअर्स में मिल जाएगा। जब आप रिकॉर्ड शुरू करते हैं, आप इसे प्ले करते हैं और ये कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। ये दिखाता है कि कौन सा नोड ज़्यादा टाइम ले रहा है और क्यों। परफेक्ट, सब कुछ लोड हो गया है। हम इसे स्टॉप करेंगे और ये दिखाएगा कि इन नोड्स ने टाइम लिया। ये लूप के अंदर वेक्स ट्रायंगल का सॉल्विंग है। इनिशियल आइडिया ये है कि आपकी फाइल हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। मैंने हर फाइल को इस तरह से बनाया है कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि मेरे पास जो करंट मशीन है उसमें ज़्यादा रैम नहीं है। उसमें लगभग 4 से 8 GB रैम है, इसलिए मुझे अपनी फाइल्स को बहुत लाइट और सबके लिए हैंडल करने में आसान बनाना पड़ता है। ये फॉर ईच लूप में जाता है। अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, तो ये बहुत सिंपल है। हमारे पास इतने सारे स्केल्स हैं। हमने एक कनेक्टिविटी एट्रीब्यूट और फिर एक क्लास एट्रीब्यूट बनाया। इस क्लास ने हर फेदर के लिए एक यूनिक क्लास बनाई। ये वाला 214 होगा, ये 718 होगा और इसी तरह। आप एट्रीब्यूट का नाम बदल सकते हैं, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आप यहाँ भी उसे बदलें। तो ये एक एक करके प्रोसेस होगा और कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम एक बाउंड और एक बेस ग्रुप बना रहे हैं, वही चीज़ जो हमने ऊपर की थी, अगर आपको याद हो। फिर हम ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर ऐड नोड यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़। आखिर में हम इस फ्रंट एज को ब्लास्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये एंगल है, वही चीज़। मेरी फाइल्स में बहुत सारे वेक्स कोड स्निपेट्स रिपीटेबल होंगे। वो सेम फंक्शन करते हैं। ये कोड जैसा है लेकिन नोट फॉर्मेट में है। और फिर ये इस रैंगल में जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रैंगल है। मैं इसे बाद में ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा। जो लोग कोड से फ्रेंडली नहीं हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए ये कोड अपनी फाइल में लिख लें। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हो क्या रहा है, हम एक पिवट एट्रीब्यूट बना रहे हैं। हम पोजीशन का यूज़ करके पिवट एट्रीब्यूट को बोल रहे हैं कि वो मास्क के बाधा पर पोजीशन को मैनिपुलेट करे। हमने ये मास्क एट्रीब्यूट पहले बनाया था और हम पिवट को बता रहे हैं कि जब भी मास्क की वैल्यू बदले तो क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिवट चेंज हो रहा है। हम इसे कैसे चेंज करते हैं? हम यहाँ पर वैल्यू बदलते हैं, जो कि 180 है। आप इसे 90 या 120 कर सकते हैं अपने क्रिएटिव नोट्स के हिसाब से। आप इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 0.9 और शायद 1.2 डाल सकता हूँ। आप इन वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हैं। आखिर में ये सबको कैलकुलेट करेगा, तो हमारे पास टोटल 4932 हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पास स्केल था जो नॉर्मल था, फिर मास्क एट्रीब्यूट उसके ऊपर ट्रैवल किया और अब इसे ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। यही इस टेम्पलेट का इनिशियल आइडिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा पाया। हम इसके काम करने के तरीके की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे। मैं इस वीडियो को 2 लैंग्वेजेस में बनाने वाला हूँ, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेज है, ताकि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो। अगर आप लोगों को इस फाइल में कोई भी इशू आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकें, या आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ देखकर स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और हर रैंगल जो मैंने आपको दिखाया, आप उस फ्रेम पर पॉज करके कोड लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। शुरुआती गोल एक कम्युनिटी बनाना है, ताकि हम विजुअल इफेक्ट सीखने के मामले में एक साथ ग्रो कर सकें। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।